नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है मेरी वीडियो थोड़ी लेट मिल रही है आप लोगों को, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था और फिर फेस्टिवल इतने थे और फिर रामनवमी की भी वीडियो आपको देनी थी जो मैंने मॉर्निंग में दी है आप सभी को। दोस्तों अगर आपने मॉर्निंग की वीडियो नहीं देखी है ना तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। मैंने उसमें एक रिचुअल बताया है जो कि आप को आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में अगर आप वो रिचुअल कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बहुत छोटा सा रिचुअल है और वो नवमी के दिन ही किया जाता है, जिससे कि आपको आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में जो पैसे का आवागमन है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। कभी भी आपका गल्ला खाली नहीं होगा और कभी भी आपके घर की तिजोरी खाली नहीं होगी। चाहे थोड़ा बहुत ही धन का आवागमन रहे लेकिन वो आता जाता रहेगा, बिल्कुल कभी भी आप खाली नहीं होंगे अगर आप वो रिचुअल कर लेते हैं रामनवमी के दिन। तो देर मत करिए, प्लीज़ वो वीडियो को वॉच कर लीजिए। रामनवमी के दिन आप उसको नाइट तक में भी कर लीजिए तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो बड़ी इमोशनल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रतन टाटा जी का निधन, देश के सबसे बड़े उद्योगपति जी का निधन, और देश के लिए ना बहुत दुखद घटना है। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है, क्योंकि बहुत वक्त बाद ही एक ऐसे इंसान का जन्म धरती पर होता है और परमात्मा एक ऐसे इंसान को भेजते हैं और बार बार एक ऐसा इंसान हम सभी के बीच आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज उनके ऊपर वीडियो किस प्रकार से बनाऊं। 1 से 2 से 4 से 5 घंटे भी कम हो जाएंगे और मेरी वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगी उनके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो बहुत बड़े उद्योगपति थे। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी, जिस समय में कोविड का समय आया था, 2019 में कोविड आया था, उस समय में सबसे ज़्यादा दान करने वाला रतन टाटा ही था, जिसने पीएम फंड में सबसे ज़्यादा दान दिया। जब उस डोनेशन को चेक किया गया पीएम फंड के माध्यम से, उसमें ये जांचा गया कि सबसे ज़्यादा फंड कहाँ से आया है पीएम फंड में कोविड के समय पे, तो सबसे पहला नाम आया वो थे रतन टाटा। और ये पहली दास्तान नहीं थी उनकी दान की। वो इतने बड़े उद्योगपति थे, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, मतलब गिनती नहीं है कि कहाँ कहाँ तक उनका बिजनेस फैला हुआ था। टाटा की गाड़ियाँ उनके अंडर में। और एक बहुत छोटी सी बात बता दूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा, जो आपके घर में चाय पत्ती है टाटा टी, वो भी उन्हीं की थी। और टाटा नमक, और पता है आप देखेंगे ना इस नमक पे लिखा हुआ है, आई थिंक टाटा नमक देश का नमक। और टाटा टी पे भी कुछ ऐसा ही स्लोगन लिखा हुआ है। जो रतन टाटा थे ना, वो हमेशा से जो है ना देश, दुनिया, समाज और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत सोचा करते थे। और उनकी इसी सोच से ना उन्होंने, जो उनका टाटा का जो शोरूम था, जो उनकी गाड़ियाँ बनती थी, मैं गिनती नहीं कर सकती जितनी गाड़ियाँ उनकी बनी हैं अब तक में, उसमें उन्होंने एक गाड़ी निकाली थी जिसका नाम था टाटा नैनो। आप सभी जानते हो। आप सोचिए कि उन्होंने इस प्रकार की गाड़ी क्यों निकाली और इतनी सस्ती गाड़ी क्यों निकाली टाटा। उन्होंने वो इसलिए निकाली कि कम से कम मध्यम वर्ग का इंसान जिसकी चाहत है कि मेरे घर में एक कार ज़रूर होनी चाहिए, मेरे पास एक कार ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो एक बुज़ुर्ग हो, हर किसी की इच्छा होती है। मात्र इस सोच को सोचते हुए उन्होंने टाटा नैनो की गाड़ी निकाली। और इस इंसान ने इतना दान पुण्य कमाया है, बहुत ज़्यादा कमाया। कहते हैं ना कि इंसान की अच्छाई और इंसान की बुराई वो शमशान में ही होती है। अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा था तो शमशान में उसकी अच्छाइयों की व्याख्या होगी, और अगर उसका व्यक्तित्व बहुत ख़राब था तो वहाँ उसको लोग न जाने कितनी गालियाँ देंगे।
वहाँ उसके अंतिम समय में तो लोग खड़े होंगे लेकिन उसको कोस रहे होंगे। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति और एक ऐसे बिजनेसमैन और एक ऐसे व्यक्तित्व के थे कि कहते हैं जब कोई इंसान ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ता है, अपने बिजनेस को ऑल ओवर हर जगह हर कंट्री में फैला देता है, उसका नाम होता है, धन दौलत शोहरत उसके पास होती है, तो कहते हैं ना कि उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं और उसकी आलोचना करने वालों की संख्या भी बहुत होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि रतन टाटा के एक भी आलोचक नहीं, एक भी कहते हैं ना कि एक भी आलोचक अगर आप बता देंगे और कोई चीज़ को चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है खुलेआम चैलेंज। उनका एक भी आलोचक नहीं था, बल्कि उनको दुनिया, लोग, समाज यानी कि राजनीतिक के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, रतन टाटा एक सेलिब्रिटी में भी माने जाते थे। हर व्यक्तित्व का इंसान उनको पसंद करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, उनका आदर करता था। क्यों? क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग थी, बहुत डिफरेंट थी। उनकी सोच तो यहाँ तक भी थी देश के लिए, भारत के लिए, कि वो हमेशा ये कहते थे कि जाति को छोड़ के ना हमें आगे बढ़ना चाहिए, समाज में लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जाति जनजाति के विषय को, इस मुद्दे को हमेशा के लिए देश से हटा देना चाहिए कि इस मुद्दे की वजह से ही जो हमारा देश है ना वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं। वो एक ऐसी सोच रखते हैं। और एक छोटी सी बात बताऊंगी, जो एक बार रतन टाटा के उनको ना जानवरों से बहुत अत्यधिक प्रेम था और उनका एक कुत्ता था, तो वो बीमार पड़ा, जिसको उनसे देखा नहीं गया और वो उसको ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका लेके गए। तो फिर उनके मन में एक ख्याल आया कि मेरे पास तो पैसा है, तो मैं अपने डॉगी को यहाँ तक ले आया ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास इतना पैसा ना हो, और अगर उनका डॉग बीमार हो तो कहाँ ट्रीटमेंट कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो उन्होंने ना एक बहुत बड़ा अस्पताल भी खोला, और वो अस्पताल एक ऐसा खोला उन्होंने कि जहाँ पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा अस्पताल है कि जहाँ पर सिटी की सुविधा है। सिटी स्कैन होता है जानवरों का, यानी कि कुत्ते का, और वह सबसे पहला सिटी स्कैन उन्होंने उनका जो अपना पालतू कुत्ता था उसका कराया। तो आप ये देखो। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, जब आज उनके पार्थिव शरीर के पास, ये वीडियो में ये आपको कल लेट मिलेगी, जो उनका पालतू कुत्ता था ना वो उनके पास ही, उनके शव के पास ही, उनके पार्थिव शरीर के पास ही वो हटा नहीं जब तक वहाँ पूरी क्रिया शुरू से लेकर अंत तक नहीं। और आपने सुना होगा ना, कहावत में कहते हैं कि कुत्ते से ईमानदार तो इंसान भी नहीं, कुत्ता इतना ईमानदार होता है, जानवर इतना ईमानदार होता है। ये सत्य है, ये बिल्कुल सही है। तो मैं बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बताने जा रही हूँ आपको, और मैं संदेश देना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि देखिए कि आखिरकार एक इंसान, उसकी छवि कैसी थी। और ना ये सबसे ज़्यादा फेमस थे जो इनका रहने का तौर और तरीका था, और जो व्यवहार था वो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल रहते थे। अगर आप कभी, बहुत से लोग उनसे मिले भी हैं तो बताते भी थे कि इतना सिंपल इंसान, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, सब कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत भी उनके अंदर अहंकार की भावना नहीं थी। एक भावना थी उनके अंदर कि वो लोगों की मदद करना जानते। और एक बार कोविड के समय में एक 12 साल की बिटिया ने गूगल से, उनकी वेबसाइट से एक नंबर निकाला उनके ऑफिस का, और उस पर वो कॉल करती है। और ये समय था, कोविड का समय था। उसके फादर को विदाउट ही इंटीमेशन दिए बिना ही उनके ऑफिस से निकाल दिया गया। और उनके घर में कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि अगर उनके पिताजी काम ना करते तो पूरा घर बिखर जाता। और ये हर किसी के घर में भाई, अगर किसी की जॉब छूट जाए तो पूरा घर बिखर ही जाएगा। तो उस 12 साल की बिटिया ने कितना दिमाग लगाया और गूगल से नंबर निकाला, ऑफिस का नंबर भी निकाल लिया, वहाँ कॉल गई। वहाँ पर किसी असिस्टेंट ने उठाया तो उस बच्चे ने बोला मुझे रतन टाटा से बात करनी है, रतन टाटा जी से बात करनी है। उस 12 साल के बच्चे को इतना पता था उनके बारे में कि उनको पता था कि रतन टाटा का एक ट्रस्ट भी है, और उसको इतना विश्वास था कि मेरे और मेरे पापा की हेल्प होगी। तो उन्होंने उससे बात की। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना फादर का नंबर लिखवा दीजिए और हम आपको 2 दिन के बाद कॉल करेंगे।
लेकिन 2 दिन भी नहीं बीते, नेक्स्ट डे की इवनिंग को ही, और वो दिन था रविवार, उस व्यक्ति का मुझे नाम अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक विकास नाम था शायद उनका, जिनकी डॉटर ने कॉल किया था। तो उनके पास एक कॉल आता है अगले दिन ही इवनिंग में कि सर आपके यहाँ से आपकी डॉटर ने कॉल किया था, आपकी क्या परेशानी है, असिस्टेंट बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे से मेरी जॉब चली गई है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको एक नंबर दे रहे हैं हम, आप वहाँ कांटेक्ट करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। ये था कोविड का समय, ये था कोविड का समय। उनको जॉब क्या मिलती है, बल्कि जिस जॉब से उनको हटाया जाता है अचानक से ही, ठीक एक दिन बाद उनके पास कॉल आता है, उनको ये कह दिया जाता है कि आप जॉब पर आ जाइए। और वो था कोविड का समय, जिस टाइम की ऑफिस वगैरह भी बंद थे और लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे। उनके पास एक सूचना होती है, कहते हैं कि आप ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर दीजिए, आपको हम सैलरी पे कर देंगे और हम आपको नहीं निकाल रहे हैं। तो ये थे रतन टाटा, ये थे रतन टाटा। और हमेशा वो एक चीज़ समझाते थे, हमेशा वो कहते थे कि मेहनत करो और ईमानदारी से जीवन को जियो तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप गूगल पे ना सर्च करिएगा कि उनके बहुत सारे मोटिवेशन कोट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे विचार आपको मिलेंगे जो बिल्कुल रतन टाटा जी के ही लिखे हुए हैं। तो ये थे रतन टाटा। और अगर एक ऐसा इंसान हमारे देश से चला जाए, एक दिन जाना सबको है, ये निश्चित है और निर्धारित है, लेकिन आज हमारे भारत ने, हमारे देश ने, और मैं कहूँगी जो उनका नाम रखा गया ना रतन टाटा, वाकई में वो भारत के एक रतन थे, भारत के रतन थे रतन टाटा। तो आज अपने माध्यम से, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ, और आप सभी से भी कह रही हूँ कि कुछ पल निकाल के उनको श्रद्धांजलि ज़रूर दीजिएगा। ऐसे इंसान को, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने जो उनकी कमाई थी ना, लोग माने या ना माने, यकीन करें या ना करें, लेकिन आप कभी उनका परिचय सर्च करिएगा, गूगल पे कभी देखिएगा, वो अपने आय का 66% जो है वो दान में दे देते थे। और उन्होंने अपना खुद का एक ट्रस्ट बनाया हुआ था, रतन टाटा ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का जो भी पैसा होता था वो गरीबों में जाता था, अस्पतालों में जाता था, बहुत से कुछ इस तरीके से इस जगह पर खर्च होता। ये थे रतन टाटा। तो देखिए, आज रतन टाटा के लिए पूरे देश की आंखें नम हैं, पूरी राजनीतिकों की, बॉलीवुड की, बहुत से ऐसे जो सेलिब्रिटी हैं, हर कोई उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया। तो इंसान अपने साथ क्या लेके जाता है, आप क्या लेके जाना चाहते हैं, आप क्या लेके जाना चाहते हैं? आप अच्छाई को लेके जाना चाहते हैं या बुराई को लेके जाना चाहते हैं? ना कि इंसान का जब अंतिम समय होता है, उसके साथ धन दौलत कुछ भी नहीं जाता। ये सच है कि कुछ भी नहीं जाता, लेकिन जाता है, एक चीज़ ज़रूर जाती है, आपकी अच्छाई वो दुनिया याद रखती है, आपकी अच्छाई वो कुछ लोग याद रखते हैं, जिन लोगों के लिए आपने कुछ अच्छा काम कर दिया। अगर आपने पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए आप समर्थ थे, आपने किया, तो वो लोग आपको हमेशा अपनी यादों में रखेंगे। तो बनिए, तो कुछ ऐसा बनिए जहाँ आपको आखिरी पलों में भी हर इंसान याद करे और हर इंसान की आंखें नम हो, जैसे आज रतन टाटा के लिए पूरे देश की आंखें नम हो। ये वीडियो मैं इसीलिए आप सभी के सामने लिखी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय लेके मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं, उसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।